हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं द पाठशाला अकेडमी से। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, काम से पहचानते हैं, काम करने के समय से पहचानते हैं। जैसा कि आप सीख ही चुके होंगे अब तक कि टेंस में, प्रत्येक टेंस में कोई ना कोई काम अवश्य होता है। तो हमने टेंस का वर्गीकरण किया। तो दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दूं कि टेंस 3 ही होते हैं। मैंने इधर से क्लासिफिकेट कर दिया है, आप देख सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इन तीनों टेंसेस के कार्य के समय के आधार पे हमने जो सेंटेंसेस में पिछले वीडियो में पढ़ा, उसके आधार पे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस वेरी इजीली डिवाइडेशन है। बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे अभी कि कैसे हम टेंस को पहचाने। कोई सा भी टेंस हो, आप उस टेंस को इस चार्ट से, इसका चार्ट नंबर 1 है, इस तरह के कई चार्ट आएंगे, तो एज ए होल लेके चलेंगे, क्योंकि हमको बड़ा ट्रांसलेशन करना है, बड़े बड़े सेंटेंसेज हैं, तो हमको बड़े बड़े चीजों को एक आइकॉन में लाना है। तो मैंने वही प्रयास किया है। आप इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो, ये डेफिनिट टेंस है, ये कंटीन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इधर से ये प्रेजेंट है, ये टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने टेंस का वही डिवाइडेशन, टेंस कितने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण, बंटवारा, कार्य के आधार पर बंटवारा। ठीक है, कार्य के होने के समय के आधार पर बंटवारा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस आपने देखा था। तो ये टेंस पहचानने का चार्ट है एक्टिव वॉइस में, ऐसे टेंस आप पहचानते हो। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं कि प्रत्येक टेंस को कैसे पहचाने। तो यहाँ पे टेंस में ये कॉलम जो बॉक्स आ गया है, हर एक टेंस का एक बॉक्स हो गया है दोस्तों। ये पहला वाला जो ये बॉक्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे समझिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहां से हमने कुछ शब्द यहां से यहां तक कॉमन ले लिए हैं सबके लिए। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में इतना वर्ड आप समझ के रखिएगा कि कॉमन है। ब्लैक बोर्ड छोटा है और आपको पूरे टेंसेस को आज ही पहचानने हैं। आज के बाद पहचान में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ये थोड़ा सा आप सहयोग करें और अभी तुरंत धैर्य बना करके देखें, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि कौन सा टेंस या कौन सा वाक्य किस टेंस में है, कौन से टेंस की क्या पहचान होती है। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इस टेंस के वाक्यों के अंत में याद रखिएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो हूं आदि शब्द आते हैं। ये वाक्य कैसे आते हैं, अभी जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, वह स्कूल जाता है, तो ये लास्ट में ता है। सपोज दैट वह स्कूल अगर फीमेल होती तो क्या, वह स्कूल जाती है, ती है आ जाता आपका, ती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता तो वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, वाक्य के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये मात्र इसकी पहचान नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ मैंने बताया कि ये अनिश्चित
चीज़ों के बारे में बताता है, उस कार्य के बारे में बताता है जो जिसका समय निर्धारित नहीं है, इनडेफिनिट है। ठीक है, तो अभी एज ए होल हम पढ़ लेते हैं, बाद में एक एक टेंस को हम स्पेशली लेंगे, तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। नो डाउट समझना हमारी ज़रूरत है और हम समझ के ही रहेंगे, और आप समझने के बाद पूरा तूफान मचा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको बताइए, किसी को भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और समझिए और दूसरों को भी समझाइए। ठीक है, तो ता है, ती है, ते हैं, बस सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। तो इसकी पहचान में वही था, मैंने बताया था प्रेजेंट को है, हूँ, हो, पास्ट को था, थी, थे, और फ्यूचर को गा, गी, गे से डिनोट करना है आपको, मतलब संबोधित करना है। तो यहाँ है, हूँ आ रहा है, देख रहे हैं। तो इसमें खाली क्या करना है, उन्हीं ता, ती, ते के बाद में था, थी, थे जोड़ देना है। तो ता था, ती थी और ते थे। ठीक है, और इसकी इस टेंस को स्पेशली फोकस करना है। यही एक टेंस है जो पहचानने में दिक्कत करता है। तो दो टेंस, इसके अलावा एक टेंस और है, वो है पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, इन दोनों टेंसों को विशेष ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ है ता, था, ती, थी, ते थे। ठीक है, ये प्रेजेंट क्या था, कि आपको ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, उसके बाद में आ, ई, ए या ई, ये तीन शब्द याद रखने हैं। या, ई, ये तीन वर्ण हैं जो वाक्यों के अंत में आते हैं, या आ, ई, ए, इसी का दूसरा वर्ण। तो इनके अंत में आने से भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह कल कानपुर गया, याद है। ठीक है, इसको इस तरह भी कहते, वह कानपुर जाता था। ठीक है, तो वह कानपुर गया, उसने जलेबी खाई, उसने, ठीक है, मिठाई खाई, उसने कल पढ़ाई की। ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे, यानी वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ई, ए का प्रोनाउंसिएशन साउंड आता है। आप वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, या यही वर्ण आते हैं। ठीक है, जैसे तब भी ये प्रोनाउंसिएशन से मतलब आप समझिए, तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट होने वाला है ना। जैसे उसने मुझे चाबी दी। अब ये यहाँ कहेंगे कि आ, ई, ए नहीं आया, दी, दीर्घ का स्वर आ रहा है। तो वेरी इजी, परेशान होने की बात नहीं, सिर्फ स्पेशली फोकस करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएशन है। ता, था, ती थी, ते थे कॉमन तो आएगा इंडेफिनिट के आधार पे, लेकिन उसमें आ, ई, ए या ये शब्द आएंगे, या इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण आएगा लास्ट में। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं ये टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में सिर्फ गा, गी, गे आएगा, मात्र गा, गी, गे। वह स्कूल जाएगा, राम पत्र पढ़ेगा, वह स्कूल जाएगा, कुछ भी। तो लास्ट में अगर गा, गी, गे, मात्र गा, गी, गे आता है तो वो फ्यूचर हो जाएगा, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में मैंने बताया भी था, फ्यूचर के साथ गा, गी, गे जुड़ा रहता है, पास्ट के साथ था, थी, थे। ठीक है, तो बस स्पेशली इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉलम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में क्या पहचान होती है प्रत्येक टेंस की। ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने बताया था कि लगातार, ठीक है, सतत रूप से जारी, लगातार, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, यानी हो रहा है, कार्य रुका नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है कि कार्य कब होगा ये ऐसा भी कुछ नहीं है, कार्य चल रहा है। ठीक है, तो चल रहा है यानी रहा है,
अब इसे रहा से आप एसोसिएट कर सकते हैं, रहा, रही, रहे, है, हूँ, प्रेजेंट की पहचान है ही, ऑलरेडी आप सीख चुके हो। तो ये हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। क्लियर? आगे चले तो इसी के आधार पे, क्योंकि ये भी कार्य जारी रहता, मैंने बताया था हर टेंस में कार्य करने का जो समय है वो उसी प्रकार होगा, चाहे टेंस परिवर्तित होंगे लेकिन कार्य करने का जो समय है, जो प्रवृत्ति है, कार्य पूर्ण हो चुका है कि जारी है कि अनिश्चित है कि कितने अवधि में पूर्ण होगा, 4 प्रकार के कार्यावधि बताई गई थी। तो वही रहा कंटिन्यूअस का मतलब ही होगा रहा, हिंदी में रहा शब्द से एसोसिएट करिए, रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि रहा रही से कंटिन्यूअस और था थे पास्ट का तो था ही, पहले ही सीख चुके हैं। तो वेरी थी, रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रहा था, रही थी, रहे थे आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब आप बिल्कुल सीख चुके होंगे कि फ्यूचर में रहा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे, गा एसोसिएट कर देते हैं, उसे गा से जोड़ देते हैं, और रहा रही कंटिन्यूअस तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान। अब वेरीज भी आप पहचानेंगे। उसी प्रकार से अगर रहा के बाद रहेगा, रहेगी, रहेंगे ऐसे शब्द ना आके रहा होगा लगा दिया जाए, होगी लगा दिया जाए, होगे लगा दिया जाए, तब भी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही होगा, रहा होगा, रही होगी और रहेंगे। ठीक है, तो वेरी इजी। तो आप समझ रहे हैं कंटिन्यूअस सबसे इजी टेंस है पहचानने में भी और ट्रांसलेट करने में भी। तो कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे से करेंगे। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉलम है ये, देख सकते हैं आप, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। पास्ट कंटिन्यूअस का कॉलम ये है, इसमें देख सकते हैं उसी रहा, रही के आगे था, थी, थे लगा दिया गया तो रहा था, रही थी, रहे थे हो गए। ठीक है, उसी रहा, रही, रही के आगे गा, गी, गे, होगा, होगी, होगे लगा देते हैं तो वो फ्यूचर हो जाता है, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहां से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब आगे चलते हैं परफेक्ट। दोस्तों मैंने बताया था कि परफेक्ट का अर्थ ही होता है किसी कार्य की समाप्ति, पूर्णाहार आहुति देना है, इतिश्री स्वाहा, पूर्ण हो जाता है, जैसे यज्ञ पूर्ण हो गया तो वैसे काम पूर्ण हो गया तो वो परफेक्ट हो गया। कोई भी कार्य अगर पूर्ण होता है, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है, उसके कार्य करने का समय खत्म हो चुका होता है, ठीक है, तो वो परफेक्ट में होता है, उसे परफेक्ट कहेंगे। अब उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहेंगे, पास्ट परफेक्ट किसे कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट किसे कहेंगे, ये चार्ट के परफेक्ट के कॉलम में आप देख सकते हैं। तो परफेक्ट में पहला चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहीं से समझना। चुका है यानी कोई काम खत्म हो चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह खाना खा चुका है, ठीक है, वह पत्र पढ़ चुका है, श्याम ने पाठ याद कर लिया है। लिया है मतलब ये भी तो कार्य पूर्ण हो गया। तो इस पहचान को जरा ध्यान से देखना, परफेक्ट के कॉलम को कंटिन्यूअस वेरी इजी, तो आपको परफेक्ट के कॉलम को थोड़ा ध्यान से देखना है, बाकी का वेरी इजी। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ठीक है, इसके साथ वर्ण आ जाता है। अब ये लिया है, दिया है, किया, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। लिया है मतलब पूरा कर लिया है। उसने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं। तो ऐसे भी शब्द आते हैं तो वो परफेक्ट में ही होगा, ठीक है। हैं, हूं से आप प्रेजेंट एसोसिएट करते हैं, ठीक है, और चुका, चुकी, चुके से लिया, दिया, किया से परफेक्ट आईएनजी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, परफेक्ट को पहचानना और भी इजी है अगर आप इसके भाव को समझ लें। सेंटेंस को, सेंटेंस का भाव क्या है, इसमें दिया गया है कि आदि शब्द आते हैं, यानी इस टेंस के वाचक में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, किया है, आदि शब्द आते हैं। या
कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने का भाव दिया रहता है। तो वर्तमान में पूर्ण होने का भाव दिया रहता है इस सेंटेंस को। जैसे वह उसने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है मतलब खाना खा चुका है, अर्थात खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। यानी वर्तमान में ही है हूँ से वर्तमान आप संबंधित कर रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो, तो है हूँ से वर्तमान हो गया और भाव ये आ रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है, तो वर्तमान में समाप्त हो चुका है, अर्थात कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने का भाव। समझ रहे हैं आप, वर्तमान में पूर्ण होने का भाव। तो इससे भी आप पहचान सकते हो परफेक्ट टेंसेस को। ठीक है, तो ये आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, पिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, अथवा इसी सेंटेंस के में जो कार्य हो रहा है उस कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने का भाव दिया रहता है। तो सेम लाइक पास्ट परफेक्ट में आ जाइए आप, ये पास्ट और यहां से परफेक्ट अर्ली टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉलम ये आपके सामने। तो था थी थे से आप पास्ट को एसोसिएट कर रहे हैं, तो उसी चुका है जिन चीजों से परफेक्ट की पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके, यानी कार्य जिन चीज शब्दों से ऐसा पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है, अब अवशेष नहीं है, एवरीथिंग विल बी इंडेड। ठीक है, जो एक्टिविटी एक्शन हो रहा है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो वहां परफेक्ट का बोध होता है। ठीक है, तो था इसी से पास्ट और ये परफेक्ट का आपका क्या है, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया। वेरी ठीक, सिमिथा जोड़िए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। इजी। तो अब आप परफेक्ट भी पहचान लेंगे। ठीक है, जब ऐसे नहीं पहचान पाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का भाव दिया रहता है। तो कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का भाव, जैसे वह कल कानपुर गया था, वह कल लिख लेते हैं, वह कल कानपुर गया था। ये इसका एग्जाम्पल मानेंगे आप सब लोग। कोई एग्जाम्पल देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वेरी इजी, देखते ही समझ में आ जाएगा, ऐसा चार्ट है। तो वह कल कानपुर गया था, गया था, गया था, तो गया था मतलब ये कार्य भी पूर्ण हो चुका है। कब पूर्ण हो चुका है? कल, यानी पिछले समय में पूर्ण हो चुका है। तो ये कार्य पूर्ण हो चुका है अर्थात परफेक्ट हो गया, समय कार्य करने का समय पूरा हो चुका है अर्थात वो परफेक्ट हो गया। और था थी से आप पहचान देते हो ये पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ये होता है कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का भाव। सिंपली से आप ऐसे भी समझ सकते हो। वही प्रोसीजर लागू होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए वही प्रोसीजर है। ठीक है, चुका, चुकी, चुके, इसके साथ गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे लगा देंगे, तो ये हो जाता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। और वही फिर से वही शब्द लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, या किया होगा, या कार्य के भविष्य में पूर्ण होने का भाव दिया रहता है। तो सेम प्रोसीजर, सेम प्रत्यय, कोई चेंज नहीं है। गागी के लास्ट में आएगा चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट की निशानी, गागी के फ्यूचर की निशानी। आप इन तमाम चिन्हों से समझ सकते हैं कि वाक्य किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो उसने खाना खा लिया होगा, वह पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, तो इससे क्या डिनोट होता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका होगा। तो जब ऐसा कोई भाव आए जिससे कार्य की समाप्ति हो भूतकाल में, तो उसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जोड़ेंगे। ठीक है।
तो आप ये भी पहचान सकते हो, ये बिल्कुल इजी हो गया है आपके लिए। हाँ, अब आप आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये दो टेंस जुड़ा है, देख सकते हैं आप, परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है। तो बहुत इजी है, इसको समझना और भी इजी है। ठीक है, ये तो वेरी इजी था। कौन सा था ये? कंटीन्यूअस। ये परफेक्ट है, इसमें आपको कार्य को समझना है कि कार्य अगर समाप्त हो चुका है तो वही परफेक्ट टेंस होता है। और अगर एक बार भाव समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब परफेक्ट में जिसमें दो टेंसों से मिलके जुड़ा है, कंटीन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, तो इनमें दो टेंस, दो प्रकार की पहचान होती है, तो चाहे आप जिससे पहचान लीजिए। तो कंटीन्यूअस में जो आ रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, सेम वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन मात्र इतनी सी पहचान इस टेंस की नहीं होती। रहा, रही, रहे से तो आप कंटीन्यूअस समझते थे। तो अब क्या करना है, वही रहा, रही के साथ वाक्य में कहीं ना कहीं समय प्लस से, यदि वाक्य में ये आप शब्द आ जाता है तो आपको बस समझ लेना है कि ये टेंस तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और प्रेजेंट कैसे है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, है, हूं, हो से। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम प्रोसीजर नीचे आ जाइए, यह है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आप आ गए इसके कॉलम में, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में वही जो कंटीन्यूअस के अंत में, किसके कंटीन्यूअस? पास्ट कंटीन्यूअस के अंत में आता है, वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंत में भी आता है। रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, सेम। बस क्या है कि अगर वो परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों से मिला वाला टेंस है, यानी कि लास्ट वाला टेंस है, तो आपको क्या करना है, उसमें देखना है कि समय प्लस से अवश्य लगा होगा। ठीक है, वही चीज जो आप कंटीन्यूअस में पढ़े थे, कौन से कंटीन्यूअस में? फ्यूचर कंटीन्यूअस में यहाँ पढ़ रहे थे, वही सेम पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ भी वही सेम पहचान होगी, रहा होगी, रही होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेगी। ठीक है, या फिर क्योंकि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस को आप यहीं से भी पहचान सकते हो कि इसमें अवश्य बीच में मध्य में सेंटेंस के समय प्लस से दिया रहेगा। ठीक है, तो श्योर अब आप बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए टेंस, टेंस को कैसे पहचाने। तो बहुत सा इजी है, मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, हूं से प्रेजेंट को एसोसिएट करेंगे, था, थी, थे से पास्ट को, गा, गी से फ्यूचर को। ठीक है, तो कुछ संकल्पनाओं में, सॉरी मतलब कुछ टेंसेज में, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आपको ख्याल रखना है, और थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है। बाकी सेम प्रोसीजर से चलने हैं। एक का याद हो गया, अर्थात इंडेफिनिट का याद हो गया, तो उससे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के हो गए। ठीक है, आपको रहा है आया, तो रहा है से अगर प्रेजेंट होता है तो रहा था से पास्ट हो जाएगा, और उसी रहा होगा या रहा होगा या रहेगा से आपको कर लेना है फ्यूचर। ठीक है, उसी प्रकार जैसे चुका हूं, चुका है से प्रेजेंट परफेक्ट यदि हो रहा है तो चुका था से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और चुका होगा से फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, इन तीनों टेंसेज में समय प्लस से कॉमन है। ठीक है, बाकी वही इसकी पहचान होती है जो उसी टेंस के कंटीन्यूअस की पहचान होती है, वही उसके परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होती है। अंतर बस इतना है कि इसमें समय प्लस से दिया रहता है और इन टेंसेज में समय प्लस से नहीं दिया रहता। ठीक है, तो आप कंटीन्यूअस से आप याद करेंगे तो आपको कंटीन्यूअस भी याद हो जाएगा और परफेक्ट कंटीन्यूअस भी याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं, चार्ट को एक बार देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको जरूरत हो तो नोट डाउन कर लो, सबसे बेहतर होगा। ये भविष्य के लिए आपके लिए सुरक्षित रहेगा। और कभी भी आप एक बार पन्ना उलटिए और आपके माइंड में ये सारी चीजें दस्तखत दे जाएंगी, तुरंत ही आ जाएगा आपको।
कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो बहुत ही धीरे धीरे सही, लेकिन हम एक सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने सीखा टेंस को कैसे पहचाने। तो कंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूअस जिनमें कॉमन है, तो इनकी पहचान भी थोड़ी सी कॉमन हो रही है। तो इसमें रहा रही, इसमें भी रहा रही, बस इसमें समय प्लस से कॉमन कर लेना है। परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसको आपको पहचानना है कार्य के पूर्ण होने के भाव से ही। अर्थात कार्य अगर प्रेजेंट में हो रहा है समाप्त, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट में समाप्त हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट, और अगर फ्यूचर में समाप्त हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब ये आप पहचान लेंगे, मैं निश्चिंत हूँ। यहाँ से पास्ट इंडिफिनिट की जो पहचान है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, वह कानपुर गया था, ठीक है। ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, वह कल कानपुर गया, ठीक है। ये है अभी कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, अभी अभी आपने सीखा। यदि हम इसके आगे था लगा देते हैं तो इससे भाव ये प्रकट होने लगता है कि कल कानपुर जाने का काम समाप्त हो गया था। तो फिर ये वाला टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट ना रह करके ये टेंस बन जाएगा परफेक्ट में। तो आपको पहचानना इतना ही है कि कार्य के होने का समय क्या है, क्या कार्य कंटिन्यू चल रहा है, क्या कार्य समाप्त हो चुका है, या कार्य कुछ समय अवधि से दिए गए समयावधि से चल रहा है, या फिर कार्य के पूर्ण होने का कोई समय, शुरू होने का कोई समय निश्चित ही नहीं है। जब कार्य निश्चित ना हो तो वो इंडेफिनिट होगा मोटा सा, जब कार्य लगातार जारी हो तो वो कंटिन्यूअस होगा, और कार्य समाप्त हुआ तो परफेक्ट हो जाएगा। और कार्य समाप्त कंटिन्यूअस तो है लेकिन कुछ समय से, यानी उसमें समय प्लस से दिया है, तब वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। होप यू विल एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट। जितने से ज़्यादा बच्चे इसे देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा उन बच्चों का। तो आपको चाहिए कि आप अपने जो पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, आपके क्लास में बच्चे हैं, या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको कोई जरिया नहीं है, तो यू कैन हेल्प देम। कैसे हेल्प करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, लिंक को फॉरवर्ड कीजिए और देखते रहिए। और मैं आया ही हूँ आपको सिखाने के लिए और सिखा के ही रखूँगा, और आप कुछ ही दिनों में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और आई चैलेंज कि एक बार आप ट्रांसलेट करना सीख गए ना, तो मतलब क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा जो ये हवा सा लग रहा है वो हटा नहीं कि आप स्पीकिंग की तरफ फॉरवर्ड हो जाओगे। तो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस, आई फॉरवर्ड टू यू। तो इसको भी फॉरवर्ड कीजिए आप दूसरे बच्चों को, और मैं समझूंगा कि आप अपने खाली टाइम का एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, और इसका बेहतरीन फायदा उठा रहे होंगे। तो अब इस चार्ट के जरिए से आप पूरा इसको तूफान मचा सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टेंस पहचानने में, ठीक है। चार्ट को, वीडियो को एक बार देखिए और हमेशा के लिए सारे टेंस को पहचानने की दिक्कत को भूल जाइए, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम मिलेंगे कि टेंस में प्रत्येक टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और उसका हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हम वर्ब तो समझ गए, सब्जेक्ट तो समझ गए, ऑब्जेक्ट तो समझ गए, और ये भी सीख गए कि कितनी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, लेकिन अब उनका प्रयोग कैसा करेंगे ये अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।